श्री राम जय जय राम। एकांतशील वीतराग मुनि को जो सुख है वह सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को। संतों ने क्या ही सुंदर कहा है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजाए आवसी तृष्णा रोग गया। तृष्णा रूपी रोग के चले जाने पर सहज ही सुख आ जाएगा। जब तक पदार्थों को लोलुपता दापता जब तक सुख कहाँ। लोलुपता दीनता मिटने पर ही सुख होगा और यह मिटेगी चाह के जाने पर। चाह के रहते हुए ये तृष्णा जाएगी नहीं। वासा भीमराज जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। भीमराज जी का अंत ही बात आई है कि ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी तृष्णा रोग गया। और तृष्णा रूपी रोग है वो गया बाद में सुख की कामना सी। न सुख देवस्य न सुख चक्रवर्तीस्य यत् सुख वीतरागस्य मनोकांतिशीलम। एकांतशील वीतराग मुनि को सुख है, वह सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती सम्राट को है। संतानी क्या कही है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी तृष्णा रोग गया। बात है साहब भीमराज जी, बात है राम जी राम। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए जो सहने को जिनको कुछ ना चाहिए वो जग में सहने को जब तक चाहे तब तक चिंता नहीं मिटती, जब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वाह भाई क्या बात है। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन दिया करते थे। पिंगला नाम की वेश्या। किंतु एक दिन रात्रि को वह राह देखती रह गई, कोई आया नहीं। रामदयाल जी राम राम सार शरण, रामदयाल जी शरण राम राम। बड़ी मार्मिक बात आई है। एक दिन वो रात्रि को रात देखते हुए वेश्या के पास में कोई धनी भोगी आया नहीं, पर कोई धन देने वाला आया नहीं। इससे वह बड़ी उद्विग्न थी, उदासी। क्यों धनवान धनी धन नहीं मिले तो उदास रहे। इतने में उसने देखा कि उधर से दंतात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं।
चुनीलाल जी राम राम सा नेपाल से ही हो गए। राम राम सा। हाँ बिरका चालू हो गई लितार तो नहीं। इससे वह बड़ी उद्विग्न थी। इतने में उसने देखा कि दंतात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वह विचारने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूं जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूं। वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे? यदि उनके पास सुख होता तो वे मेरे पास क्यों आते? हाँ चंद्रलाल जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा। तो जो समय अपनी प्यास बुझा नहीं सकता वह दूसरों की प्यास क्या बुझाएगा? दिलीप कुमार राम राम। क्या जगह खुद आपकी प्यास नहीं बुझा सके वो दूसरों की प्यास थोड़ी बुझा सके। जो समय टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा? दंतात्रेय जी की मस्ती देखकर उनके मन में ऐसा विचार आए और उसे वैराग्य हो गया। वेश्या ने कह देखो संत है, देखो कतो मस्ती हूं, आपकी चेला चाटी सके किया मस्ती ले रहे, किया भगवान का भजन कर रहे है। वह विचार है दंतात्रेय जी ने देख वेश्या के। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। भी संत ने देखकर भी वेश्या ने ज्ञान आ गया होगा, अब मैं मेरा समय नष्ट नहीं करूंगी। तुम वेश्या के विचारण करो उसके विषय में श्री राम जी राम राम जी राम राम जी राम। और संता अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी उसके विषय में श्री सुखदेव जी ने कहा। आशाई परम दुखम निराश्यम परम सुखम यथा संधिचा कनच्छा सुख पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख। वैश्य विचार करिए होगा सुख तो है तो ऋषि महात्मा का नाक नहीं है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आशा त्याग नींद ले लिया आराम हूं। भीमराज के लिए मन मर्या ममता मरी मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गई दास कबीर। वासा भीमराज जी। मन मर्या ममता मरी मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। तो आशा ही सबसे बड़ा दुख है कारण है भाई। तो पिंगला वेश्या ने ऋषि ने देकर शांति मिल गई। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है? कि पाप न करता हुआ भी वो पाप करने लग जाए, क्या सोच रहे पाप करे है? इस पर भगवान ने उत्तर में कामना कोई पाप का कारण बतलाया है। जब तक कामना रसी तो पाप की प्रवृत्ति बार बार घूम बो करसी। जितने व्यक्ति जेल में पड़े, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे थे तथा जो न चाहते वे पापचार में प्रवृत्त होते हैं, उनमें सबसे भीतर की कामना ही है।
संसार में जितने भी दुखी है उन सब का कारण एक कामना ही है। यहाँ सा तृष्णा कामना है नहीं। काम क्रोध का मुंडा बदलिया गर्ज रहो अहंकार आशा तृष्णा चिमके बिजली इम बीज रहो है संसार। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख अनुभव करती है। जैसे पुत्र के होने पर न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख है, और जन्मने पर उसके पालन पोषण का विद्या अध्ययन और व्याह आदि का चिंता का दुख हो जावे। पहले जल में कौन जान दुख जी, बस परणी जगो नहीं जन दुख जी, विद पढ़े कौन जान दुख जी। अतः जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, इसी प्रकार निराशा विरज्ञ ही परम सुख है। और स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख अपने आप ने मानना पड़ेगा उसे। स्त्री चाहे किसी हुआ, पुत्र किसी हुआ, बाप किसी हुआ, कुटुंब परिवार किसी हुआ, खुद न आप ने मानना पड़ेगा मैं तो सुखी हूं, मेरे मुँह आपका करेड़ा भोगत भोगो। कामना के परित्याग से होगा ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वेश्या के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है। ये ऋषि देकर भी पिंगला वेश्या ने विचार आ गयो और वह निश्चय कर लिया कि परमात्मा का भजन ही ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। राम राम सा श्री राम जी राम राम सा। तो वह वैश्य विचार करे अवश्य मुझ पर आप भगवान प्रसन्न है, अन्यथा मुझ अभाग्नि को ऐसे कलेश ही नहीं उठाने पड़ते। जिसने वैराग्य होता है वह मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगी दुराशा छोड़कर उन पर परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उससे मैं थोड़े में निर्वाह कर लूँगी और संतोषता श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरों को और न ताकर अपने हृदयश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। डबास जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा। पंडित जी आज्ञा दीक्षा है आस करण जी राम राम सा राम राम सा। पंडित जी आया दीक्षा को नहीं डबास जी तो चल रही है ऐसा। सुख यदि पदार्थों में होता है तो राजा महाराजा राज्य का और पदार्थों का त्याग क्यों करते हैं? हाँ प्रणाम करो पंडित जी प्रणाम करो जय। राजा भर्तृहरि ने लिखा है कि एकाकी निष्प्रदे शांतम पाणी पात्रो दिगंबरम कदा सांभो भविष्यामि करम निर्मूले सम। का अकेला सिर्फ हरित शांत चित्त करपात्री और दिगंबर होकर हे शंभो मैं कब आपको कर्मों को निर्मित करने में निसमर्थ हो जाऊंगा। भर्तृहरि सब कर्मों का निर्मूलन यानी अत्यंत भाव ऐसी अवस्था। देखो भर्तृहरि ने कई बातों का शास्त्र अध्ययन करिया नहीं जना ज्ञान है और आज छोड़ जोगी बनियो। डालू राम जी जानी राम राम सा डालू राम जी राम सा। श्यामलाल राम जी राम। डॉक्टर साहब मोहन जी गर्मी घनी है सा। कोई गर्मी नहीं है ऐसा डॉक्टर साहब मन के हार है मन के जीते जीत है इन्हें तपायो नहीं बतो ही बढ़िया रही सा
अब तो डॉक्टर लोग आपको कोई छानी बात को नहीं, केवल बस पानी गौर सिर पर थोड़ा गमछे को ध्यान रखो, कोई गर्मी को नहीं। श्यामलाल राम राम हरि राम राज्य राम। इन वास्ते राजा भर्तरी लिखियो है कि जो सुख में राज करतो, बार के हाथी घोड़ा लश्कर लिए फिरतो, आगे चौगड़िया बाजा बाजता, शंख नगारा बाजता, चौर ढुलावता, वो सुख अब मन मिलियो है नहीं जो बैरागी होने के बाद में ईश्वर सुख वो को नहीं हो भाई। इन वास्ते बैरागी संत है जो एकांत में सुखी हुए। हाँ श्यामलाल रजरे बेटा रजरे। इन वास्ते एकांत साधन का कई कारण है। एक तो मकान में रोड़ी जरे एकांत को नहीं भाई, एकांत एक है, एक न देख दूसरे नहीं देखे, भी एक में लगन रहे, बिंगो नाम एकांत है। भोगों में रोगी का, कुल में गिरने का, धन में राजा का, मान में देने का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का और शरीर में मृत्यु का भय सदा बना ही रहता है। जितना वो ज्ञान ने ऐसी नहीं, जिते भोग में तो रोगी का भोग सी वो रोगी सी, और ध्यान ही है कि रोगी सी। कुल में गिरने का, क्या कुल में नीचो ने दिखूं, धन में राजा का, मान में देने का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का और शरीर में मृत्यु का भय सदा बना ही रहता है। संजय सिंह जी राम राम शाह राम 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 राम। जय श्री साईं, सबका मालिक एक, राम जी राम। तो शरीर में बैक्यांग ऋषि के मर्ष्या, ये मौत को खटको है जो पहली मरिया ही मान लियो आपने, जो मरनो को पड़े नहीं के मर्ष्या और चौड़ो है जो उतार श्या, दूसरो पैर श्या। वैसे तो नया कपड़ा पहर तो खुशी होनी चाहिए, तो नया कपड़ा पहनना है और क्या। ओ पोतलो तो एडवांस को है भाई। जो स्वर्ता बह रहित है, राजा भर्तरी को अपनी अपनी अवस्था में किए हुए कार्यों पर तो पश्चाताप हुआ ही, अंत में संतोष तो वैराग्य से ही हुआ। वे कहते हैं भोगा न भुगता वैमेव भुगता स्पोन कृतम यमेव तपता कालो न यातो यमेव विभाता सपतृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। और राजा भर्तरी अपने भोगों को नहीं, राजा भर्तरी नहीं, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोगा है। राजा भर्तरी ने ज्ञान है जना लिखा है कि आपा भोगा ने को भोग्या नहीं, भोगा आपा ने भोग्यो है। कुत्तो सूखी हड्डी रगड़ा तो भी हड्डी में खून थोड़ा ही है, खून तो क्या मैं कुत्ता के मिश्रा हो मैं, हर कुत्ता भी रगड़ के लगा हुआ है इंग वहाँ खून हुआ। तो भोग आपन भोगे, आपा भगवान को भोगा भाई, गौर कर देखो। हमें समाप्त कर दिया, अच्छे कुल में जन्म होने पर ही उसने गिरने का भय रहता है। भगवान को, धनवान को अपने पुत्रों से भी भय लगता है, पिसानाथ के बेटा ही भय लगता है। धनवान को अपने पुत्रों से भी भय लगता है, फिर राजा से भय हो इसका तो कहना ही क्या। मान में दीनता का भय रहता है,
तो बल में रिपु का भय उत्पन्न होता है, दुश्मन का। बुढ़ापे का भय तो प्रसिद्ध है ही। उस अवस्था में मनुष्य 3 पगों से चलता है। उस अवस्था में मनुष्य 3 पगों से चलता है। रामन्यास जी राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। क्या टाइम मिल गया बस। करो भजन करो, भजन करो, अवस्था थोड़ी। लकड़ी पकड़ी सुकरी कर में पग पंथ पर्यन भरे डगरी। नगरी तनरी सरपुरानी परी अब लूटत है बगरी बगरी। नंदरी बर बैठ भजो सुअरी कतकूर करी जगरी सगरी। अबरी वृद्ध पान बात बोरी सु अरी सम लागत है सुतरी। एक संत ने कहा, जरा कुत्ती जोबन समो काल हरी लार। पाव पलक में मार सी गर्भियो कहाँ गिमार। जरा कुत्ती जोबन ससो काल अहरी लार। पाप पलक में मारसी गर्भियो कहाँ गंवार। जरा आने पर वह बल वह उत्साह वह सास कहाँ चला गया भाई। ताव चढ़े जना कह गया मैं क्यों कबडिया हूं, यही कह गाबो गाल दो सो जाऊं। शास्त्र में वाद विवाद का बड़ा भय रहता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तो पढ़े लिखे को ताप भी अधिक रहता है। शास्त्र में चूक जवाने गंवार के केवल आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक ये 3 ताप होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ये 3 ताप हुए। राम प्रताप विश्व राम राम भाई राम 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 राम। पर पढ़े लिखे विद्वान के ताप तो 7 होते हैं। बाकी के 3 ताप और पढ़े लिखे गए 7 ताप हुए। अधि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास, भंग, अपमान का भय, विस्मार, भूल न जाऊं इसकी चिंता, और 7वां गर्व, विद्वत्ता का अभिमान। पढ़े लिखे के 7वें ताप। गुणे खलबम, जहां परीक्षक नहीं, गुणी नहीं, गुणग्राही नहीं, वहां मूर्खों में हमारा मूल्य ही क्या। एक गवैये थे, वे बड़े सुंदर सितार लेकर राजा के पास में गए। एक गानी हो कलाकार, वो सितार ले रहे राजा के पास में गए, पर राजा मूर्ख था। तो गुण की कदर तो गुणी नरी जाने, बाकी गण केटा हो गानी है, कलाकारी है, ज्ञानी है। पर राजा मूर्ख था, संगीत को क्या समझता। इस पर किसी कवि ने कहा है, रे गायक ये गाय सुत तू जानत है प्रवीण। ये गाहक कड़वीन के ते लीनी करवीन। गुण कितने ही हो पर गुण ग्राहक नहीं हो तो उन्हें कौन लेगा। कौन सा पुराण है जी, ये सब पुराणों का सार है। रामन्यास जी, जीवन को कर्तव्य किया है, जीवन किया संवारी जय, वास्तविक जीवन किए हुआ है, बहुत पुराण है। अच्छा जय हो। तो कह वो गुण कितने ऊपर गुण ग्राहिक नहीं तो उन्हें कौन लेगा। जागनियों कतो ही तकड़ो बन आगे सभा नहीं हुआ तो वो कति राग नहीं करो। भर्तरी कह दिया, हमारे पास बहुत विद्या थी पर किसी ने नहीं ली। राजा भर्तरी कहे, मेरे को विद्या तो घनी बन ली कणी को नहीं। इसी प्रकार कवि ने कहे, कौन सुने का से कहूं, सुने तो समझे नाई। कहना सुनना समझना मन ही मन का मन माय।
शरीर के पीछे तो यमराज सदा ताकत में ही रहते हैं कि कब अकेला कलेवा कर ले। इस श्वास का मुड़ विश्वास कहाँ पल आवत ही रह जावत है। सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरा का अनुमान फुलावत है। इमता राम जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा जय हो। के इस श्वास का मुड़ विश्वास कहाँ पल आवत ही रह जावत है। सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरा का अनुमान फुलावत है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अब उनके महलों के टूटे फूटे खंडर पड़े हैं। रातों 9 बज बाजती होती 36 राग। वह खंडर सुना पड़िया बाँ पर उड़ उड़ बैठे काग। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनके महल में टूटे फूटे खंजर पड़े हैं। उनको देखने से मन में वैराग्य होता है, जो सुवरता अभय प्रद है। बिन देख कर वैराग्य होना चाहिए जगह ए ईशा ईशात कंचन कामनी को संग करनिया अतो जाप तो करनिया। जिसके हृदय में वैराग्य है उसे शरीर के जाने का भी भय नहीं। बन दे कर क्या ईशा ईशा चलिया गया तो आपने जाने को कह दो कह भाई। ओम प्रकाश लाचड़ सर इंताराम जी बस। विषय पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक रहे पर एक दिन में अवश्य जाने वाले। जगह रूप सुंदर है बिंग भय हो ही रह गए बेटे बुढ़ापो नहीं आजी। स्त्री सुंदर है बिंग या ही रह गए मर्जी नहीं है। एली बढ़िया है बिंग ये देख कलर भी खराब नहीं हो जाए। पण कलर तो पहले आप वालो खराब बसी भाई। एली तो कटा और ही बन जाए ओ कलर पाछो चढ़े को नहीं। चाहे हम उनका त्याग कर दें तो हमें त्याग दें, उनका विच्छय अवश्य होगा, पर संसारी मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं तब उनके मन को बड़ा संताप होता है, परंतु यदि वे समय उनका त्याग कर दें तो उन्हें अंत सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मन से छोड़ देने पर ये पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। जैसे 10 रुपये चोरी चले गए तो दुख होता है, पर अपनी इच्छा से दान दे दिया तो सुख देता है। 10 रुपया गम जे तो जगह याद रहे वो करे। और 10 रुपया जी आपकी इच्छाओं की नहीं दान दे दिया तो याद रहेगी। किंतु उनसे संबंध विच्छेद में तो कोई भेद नहीं। रुपया तो चला गया, एक तो रुपया दान दे दिया और एक गम गया, तो ही कारण है। कहाँ परदेशी की प्रीत जाऊं तो बाहर न लावे। आतन देखो जात न जानियो क्या कहिया बनी आवे। जैसे बांस फूलते बिछुड़े महो मई समावे। जैसे संग सराय को दिन उगे उठ जावे। जयमल दास अगम रस घट में जो खोजे सो पावे। जयमल दास जी महाराज के है कह जाने वाला हो उसे एक धक्का अपनी तरफ से दे और कह देना कि चला जा तो मौज हो जाएगी। कह जानियन पकड़ना नहीं, एक धक्को आपकी तरफ दे जा तो मौज जी। और कुमार राम 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 भाई राम 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 राम। कह जाने वाला हो उसे एक धक्का अपनी तरफ से दे, कह दे तो चला जा तो मौज हो जाए। एक जाट दंपति थे, सब दंपति के जान हो गए और जो सत्संग सुनता ने कहता दिन या
कह एक जाट जाटनी आई है तो जानो दोनों में खटपट चलिया करती। त्यागी और विरागी में का अंतर होता है। त्यागी और विरागी में क्या अंतर होता है? देखो, त्यागी तो वो है छोड़ना पड़े, कोशिश कर त्यागना पड़े। और बैरागी वो है सोते ही बिना हर चीज को प्रयोग कर कर देख ले, बाद में बैराग हो जावे। तो बैरागी और त्यागी में तो ही अंतर है, एक ही बात है। त्यागी ने तो त्यागना पड़े भाई, और बैरागी ने समझ में लाना पड़े संसार के है। तो बिंगो बैराग जाग जाओगे, मैं अभी संसार में पजनो नहीं चाहूं। त्यागी कोई आदत न कहे, बैरागी मन में बैराग उठे। त्यागी पलटने का नाम है, पलटला बिरला सोर मनवा तेरी आदत ने। बैरागी है वह मन की समझ है, वो संसार जुटो है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। त्यागी और बैरागी मत तो अंतर है, एक ही बात। क्या बात है? ना जाट जाट दुनिया में खटपट चालती। जाटनी बार बार कहती कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, अब मैं तेरे रहूंगा नहीं, रोज की परेशान करती। मैं रहूं नहीं, चली जाऊंगी। जाट सोचने लगा कि नित्य लड़ाई करती है, अंत में जाएगी तो जरूर। तो अंत में जाएगी तो इज्जत भी लेती जाएगी, जिस इज्जत भी और ले जी गई, जाटनी गई। इसे पहले त्याग देना अच्छा है। एक दिन जब रात में स्त्री ने स्पष्ट कह दिया कि कल सवेरे मैं चले ही जाऊंगी, तब जाट ने रात में अपने कोठे पर खड़े होकर गांव वालों को जोर से घोषणा कर दी कि अब मुझे कोई ओढ़मा मत देना, मैंने आज से ही अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, मैं छोड़ दी आज हुई। स्त्री चली नहीं गई, उसे मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही संसार के समस्त पदार्थ जाटने की तरह, अतः इन्हें पहले से ही त्याग दें। पदार्थों को इस समय त्याग देने पर परम शांति देने वाला हो जाता है। बाल्टी चले। अब बात है भाई संतान तो पहले ही छोड़ दिया। पहले क्यों नहीं छिटकावर है? महाराज ये खटपट करे जितना छोड़नी चाहिए, हेलो मारियो क्यों छोड़ने। तो अतों तय जगेंगे पामर तो न जाने अब ही तय, ऐसा विचार करके राजा भर्तृ कहते हैं, अजानन देहात्री पतित सल बस्ती वृंदे न विनोद नित्य। फतिंगा इस बात को नहीं कहता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है, इसलिए वह प्रचंड अग्नि में कूद पड़ता है। फतिंगा क्या कस्टेडियन बिन पहली ठाक होनी क्या बड़ना सीख पीड़ सी। अब इन तो वो रोक दिखे जार चांदी लूट लियो। तो इस संसार में कूदे पहली पीड़ा समझनी। मछली को भी
बंसी में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोह का कांटा है, परंतु हम तो जानते हुए भी विषय भोग विपत्ति के जाल में फंसने वाले हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते। अहो हमारा कितना बड़ा और घना अज्ञान है। कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगों को भोग कर देखा, फिर भी उनके पीछे पड़े पतंगे की आदि जानवर तो विषय संग से एक बार ही मरे हैं, पर हम लोग तो भोगों को भोग कर बार बार मर रहे हैं, पर फिर भी चेता नहीं हो रहे हैं। बार बार ठोकर लगने पर भी संभलने का नाम नहीं लेते। आखिर कब अक्ल आएगी? बूढ़े हो गए, जीवन का अमूल्य समय चला गया, फिर भी विषय की ओर लोलुपता से देख रही हैं। पोत्र का पड़पोत्र का मुंह देखना चाहते हैं। पोता देखना चाहवा, पड़पोता देखना चाहवा, और धन से सुख मिलता दिखे तो धन से पूछो। स्त्रियों से सुख का भ्रम हो तो किसके 2-3 स्त्रियां बन पूछोगे, लुगाया सुख मिलेगे। सामग्री में सुख दिखे तो अधिक सामग्री वालों से मिलो, राज्य में सुख दिखे तो राजाओं से मिलकर बात करो। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख केवल चाह के त्याग और विराग से ही है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था वह न होती बीच। पचा तत्व मोल्य हो गए। श्यामलाल जी वाह सावा। राम अच्छा तो कंचूड़ी हुए श्याम जी लिख दी। चलो ठीक है, अब और क्या बताओ। पर राग भरी दुष्ट वालों को कोई विरज्ञवान दिखता ही नहीं, जहाँ देखो वहाँ रागी रागी दिखते हैं। बात भी ठीक है, सच्ची विरज्ञवान ही कम होंगे, क्योंकि आदि अविद्या अटपटी घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। कुएं में भांग पड़ गई भैया। तो बातें बड़ी बड़ी विराग्य की बताते हैं, पर पदार्थों को भोगों को देखकर जीभ लपक लगती है। संति बात तो घनी बड़ी बतावे है, बड़ रिपिया का न तो कह स्वर्ण मचावे। गीत बड़ा ऊंचा उड़ता है, पर उसकी दृष्टि नीचे बड़ सड़े गले मांस पर रहती है। यह तो राग ही है। तो साधु के बारे में क्या है? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। जे धन का भूखा फिरे तो वो भी साधु नाई। जो सच्चा वैराग्यवान होता है उसकी दृष्टि निराली हो जाती है। वैराग्यवान जिधर से निकल जाता है उधर ही बड़ी मस्ती लहराने लगती है। वैराग्यवान पुरुष की सुख में स्थिति का वर्णन करते हैं राजा भर्तृहरि और उनका है। क्या बताया है? विश्व रूपी कांता के प्रसंग से प्रमोदित हो पृथ्वी की रमणीय सया भूजलता का सुंदर तकिया, आकाश रूपी चंद्रमा, पवन रूप अनुकूल पंखा, चंद्रमा रूप सुंदर दीपक आदि विविध सामग्रियों से युक्त वो भय से विमुक्त पुरुष शांति चित्त होकर राजा की भांति सुख से सोता है। वैराग्य पुरुष के कर से धरती का धूमड़ी करते तक क्यों कर ली। चंद्रमा ने ट्यूबलाइट मान ली और धरती ने बिछावनों कर ली और आकाश ने ओढ़नों कर ली। विश्व सुख क्या में मिलेगा?
वैराग्यवान पुरुष शहर की गंदी गलियों में विष्टा के कीड़ों की तरह क्यों घूमेगा। एक साधु कहा करते कि मैं अपने मन को समझाता हूँ कि भोजन वस्त्र आदि की कोई चाह मत कर, नहीं तो तुझे शहर की गंदी गलियों में सूंघनी पड़ेगी और बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। शंकराचार्य जी आई कहे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य विषयों की गंदगी का तनिक सा विचार कर ले तो उसे उल्टी होने लग जाए। खेताराम जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा। श्रवण जी आ गया सा राम राम सा राम राम सा। श्रवण जी कई बातों तो लारे बहुत गई। गंदगी को कीड़ो मूड मानत आनंद की, माया को मजूर बंदो कहाँ जाने बंदगी। क्या गंदगी को कीड़ो मुड मानत आनंद की, माया को मजूर बंदो कहाँ जाने बंदगी। विषय में लिपते हड़ो जीव, विषय में रचे पचे रहकर सुख मानते, ऐसे व्यक्तियों में और कीड़ों में क्या अंतर है भाई। गुल शोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी। विष्टा लिक्विड दुर्गी ते पर्वत दिखे वेश्या वंदन विभात, रण का वर्णन रम्य त्रिय दुरी से दर्शात। पर्वत और वेश्या का मुख दूर से ही सुंदर दिखता है भाई। राजेंद्र जी घंटाड़ा वास, राजेंद्र जी राम राम सा राम राम सा। बाबू सर का पर्वत और वेश्य का मुख दूर से ही सुंदर दिखता है तथा दूर से ही रण का वर्णन रम्य प्रतीत होता है, पर वहां पहुंचने पर अच्छे से अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। हाँ डूंगरिया तो आंतरों सोना लगा पहली कहता नहीं, ये मैं जोड़ दिया कि वेश्या का मुख और डूंगर आंतरों ही रण भेदी वाजा लड़ाई वजना आंतरों देखे च नहीं लगे, बन बढ़ गया बड़ा बड़ा छक्का छूट जावे। इसी तरह वैराग्यवान की मस्ती का अनुभव विरक्त ही करता है। हम पदार्थों में सुख खोजते हैं, पर पदार्थों में सुख कहाँ। भगवान तो इस जगत को दुख आ लिया और असावस्थ बतलाते हैं, जिसमें हमारे बाप दादों को भी सुख नहीं मिला, जिसमें हमें सुख कैसे मिलेगा। रजब जी तो दूल्हा बनने जा रहे थे, रास्ते में गुरु से मिलने गए तो गुरु ने कहा, रजब ते गजब कियो माथे बांध्यो मोड़, आया तो हरि भजन को करी नरक में ठोड़। रजब गजब जब हो जानतो दुनिया साथ, दादू से सतगुरु मिले शीश रजब से जान, एक ही शब्द सुलझ गए रही ने दूजी खिंचा तान। एक ही शब्द लाग्यो कह गजब तो जद अंतो का थारो न मिल तो जना। अब मैं समझ गयो, अब मैं पढ़ने जन को जाऊं नहीं। आ बात है सा राजेंद्र जी राम राम सा राम राम सा राम राम सा। ओ हरि राम। टाइम 5:30 बजे के टाइम है, क्या टाइम है? 5:30 है क्या? नींबू वाली चाय बना लियो, कोई बात नहीं। संत देख संत अब जुड़िया है था आज। दादू से सतगुरु मिले शीश रजब से जान, एक ही शब्द सुलझ गए रही न खींचा तान। एक ही शब्द काम कर गया विराग्यवान पुरुषों को तो देखने से ही विराग्य हो जाता है। वेश्या को दत्तात्रेय जी ने कहा कुछ नहीं, उससे उनको देखते ही विराग्य हो गया। दत्तात्रेय जी ने देखते ही वेश्या ने विराग्य हो गया कि मस्ती तो वो संत है जो भगवान का भजन करे, तो तृष्णा में रोन लाग रही है। वागिर्त वाकर राम राम। खंडी अंडी हाथ में बंडी सी कोपिन, रंडी दिशे देखे नहीं,
काया दंडी कीन। सुनता ही बात अटपटी है वही। वैराग्य की बात में इतना आनंद है तो फिर यदि हृदय से सच्चा वैराग्य हो जाए तो आनंद का कहना ही क्या। सच्चे वैराग्य के सामने बढ़िया वस्त्र पहनकर अंतर आदि लगाकर एवं श्रृंगार करके बैठने वाले को बैठने में भी संकोच होता है। उपयुक्त प्रकार का वैराग्य विवेक विचार से होने वाला वैराग्य है। किंतु साधने से होने वाला वैराग्य विचार से होने वाला वैराग्य से भी श्रेष्ठ है। वाणी से राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया, राम 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 राम, शरीर रोमांचित और पुलकित हो रहा है तथा हृदय में लबालब प्रेम भरा है। भगवान की बात सुनकर ही नाचने लग जाता है। उस हाल में कभी भूल कर भी पदार्थों की ओर मन नहीं जाता। उसे स्वाभाविक ही भोगों से वैराग्य रहता है। मन तो भगवान को ही और ही प्रत्यक्ष बरबस खींचता रहता है। उसके हृदय में प्रेमानंद समाता नहीं। वह तो वही कहता है कि गिरधारी लाल चक्कर चाकर राखो जी, और वह मीरा की तरह प्रेम में मस्त होकर नाचने लगता है। पग गुगरू बांध मेरा नाची रे। यह बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। थारे शहर को राणा लोक निमाणो, बात करे अनदिठी। मेरा राणा जी ने क्या नहीं कि तू बदनाम होया कि माना बदनामी मिट्टी बहुत लागे। आपका माहिरा 9 भाग सुन लिया। राधे राधे। वासा कालू राम जी, वासा कालू राम जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सा। माहिरा सुन रखी और ना अलग आनंद आयो सी। हाँ, 9 भाग सुन लिया। तो इस प्रकार साधन भजन करने पर जो वैराग्य होता है उससे पदार्थों में राग अपने आप अनायास मिट जाता है। भजनानंदी को पदार्थ से अरुचि करनी पड़ती है भाई। उसका मन तो भगवान में सहज ही लग जाता है। यदि कहें तो हम लोगों का मन हर जगह तो ठीक है, हर जगह रह जाता है, पर भगवान पर नहीं जाता। और अगर भगवान पर चला जाए तो फिर लौट कर संसार में आएगा ही नहीं। अंगूरिया क्या लिया गई मेरा? हाँ, बहुत लिया, देखी जाए। हमारे तो संत गणा ही जो पड़े, तू तेरे को लिया बोले। श्रवण जी कह लिखे, राम नाम की झोंपड़ी पापी के 10 गांव, आग लगे उस गांव को जहां नहीं है राम का नाम। बस आज बात तो याद रखी, श्रवण जी लिखिए जी की, राम नाम की झोंपड़ी पापी के 10 गांव। रे जी याद, आग लगे उस गांव को जहां नहीं है राम का नाम। राम नाम की झोंपड़ी, झोंपड़ी तरियाई जिसी झोंपड़िया ही बिगड़िया। राम नाम की झोंपड़ी पापी के 10 गांव, आग लगी उस गांव को जहीं नहीं राम का नाम। वासा श्रवण जी, वासा संता। पानी से भरे बादल और फल फूलों से वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकते रहते हैं। इसी भांति सज्जन मनुष्य भी धन एवं ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी झुके ही रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं। वासा बज बज रे मारा प्राणी रे बावरा, कद तुम्हारी गुण गावे लो, कद तुम हरि गुण गावे लो। बज बज रे मारा प्राणी रे बावड़ा,
कद तू हरि गुण गावे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। धन जोबन पे क्यों इतरावे, धन जोबन पे क्यों इतरावे। कुटुम कबीलो तेरे कम को नहीं आवे, हर जित पार लगावे लो बेड़ो, हर जी पारे लंगावे लो। कद तू हरि गुण गावे लो, भज भज रे मारा प्राणी रे बाबरा। कद तू हरि गुण गावे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। अरे किया पढ़ो यालस में सोवे, किया पढ़ो यालस में सोवे। नर तन प्राणी तू बिरता खोवे, नर तन प्राणी बिरता खोवे। तेरा हाथ कछु नहीं आवे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। भज भज रे मारा प्राणी रे बावला। कद तू हरि गुण गावे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। गावे रे गावे कद तू हरि गुण गावे लो। लग 84 काट के आयो, लग 84 काट के आयो। रत्न अमोलक नरतन पायो, रत्न अमोलक नरतन पायो। ये फिर माटी में मिल जावे लो तेरो, माटी में मिल जावे लो। कद तू हरि गुण गावे लो। भज भज रे मारा प्राणी रे बावरा। अरे कद तू हरि गुण गावे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। गावे लो कद तू हरि गुण गावे लो। मित्र मंडल का यह कहना, ब्रज मंडल का यह कहना। तोता राम शरण में रहना, तोता राम शरण में रहना। जसु मुक्ति पदारती पावे लो, मुक्ति पदारती पावे लो। कद तू हरि गुण गावे लो। भज भज रे मारा प्राणी रे बावरा। कद तू हरि गुण गावे लो, कद तू हरि गुण गावे लो। कद तू हरि गुण गावे लो। वाह कालू राम जी बहुत अच्छे बोल रहे हो से। मान तो श्रोता शराब हो करे से ना। शरण जी के लिए चलो नरजाशी थोड़ी सी तेरी जिंदगानी नहीं है भजन लिखा है तो व्हाट्सएप पर भेज देना। देखा कोशिश करा मेरे शरण जी पेन पकड़ी जगह नहीं है ऑपरेशन करे जा बचे
कोशिश लिखने की करो या कोई टाबर पढ़े लिखे वासी तो भेज दूस। बोलो राम जी महाराज की। देखो लोक लाज मर्यादा रे ज्ञान तो द्या पण आ थोड़ी थोड़ी माने ही उठा पटक करे ऐसा। गांव में एक दो जगह कोई बैठन न जानो है जना थोड़ा कोई समय निकाला। लाइट तो गई तो कोई बात नहीं मारो कोई उन्हें 1 मिनट भगवान को कीर्तन तो कर ले देखी जाए। हरे शरणं हरि 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 शरणं कृष्ण शरणं राम शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम जी महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम। वास संताराम। लिख कर नहीं अगर है तो भेज देना नहीं तो कोई बात नहीं। देखा करा कोशिश सा